आजकल हमारे माशरे में मोबाइल का इस्तेमाल हद से ज़्यादा बढ़ गया है। आज मैं जिस मोबाइल के ज़्यादा नुकसानात नहीं, सिर्फ एक नुकसान की तरफ फ़िलहाल आज डिस्कस करूँगा, फिर वक्त के साथ साथ मज़ीद भी जो मोबाइल के नुकसानात हैं उनका तज़किरा मैं आपके सामने करता रहूँगा। आज जिस मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, तमाम वालिदैन की, तमाम पेरेंट्स की, वो मसला सिर्फ ये है आजकल जो है वो ये है कि मोबाइल के इस्तेमाल ने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल के अंदर एक नया अजीब सा माहौल पैदा कर दिया है। क्योंकि तमाम बच्चे, चाहे वो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्कूल्स में हैं और चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तमाम तलबा के पास जो है वो मोबाइल मौजूद है। जब ज़रा सी कोई बात होती है, क्योंकि आजकल के तलबा के अंदर बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, वो इस तरफ सोचते ही नहीं कि आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, आपस में ना लड़ें। ज़रा सी बात पर जो है सीख पाव हो जाते हैं और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर उस लड़ने मरने का नतीजा क्या निकलता है और किस तरह से लड़ाई को बढ़ाते हैं। फौरी तौर पर मोबाइल उठाते हैं, क्लास से बाहर गए और अपने ग्रुप के दूसरे लोगों को फ़ोन करके मोबाइल के ज़रिए इत्तला दे देते हैं कि आज 1 बजे छुट्टी है, आज 12 बजे छुट्टी है, आपने कॉलेज के बाहर आ जाना है, मेरा झगड़ा हो गया। बात, छोटी सी बात को इस तरह से बयान करते हैं जैसे पता नहीं क्या कुछ कॉलेज में हो गया उनके खिलाफ। फिर जैसे ही छुट्टी होती है, फौरी तौर पर 2-4 लड़कों को मारने के लिए 10-10, 15-15 लड़के जो है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होते हैं। और फिर इस तरह से लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। फिर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ दस्तों गिरेबान नज़र आता है और अजीब सी सूरत हाल देखने में को मिलती है। ये अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें आपको इस हकीकत का एक वाज़े रंग जो है वो दिखाई देगा। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਜੇ ਜਿੱਥੇ ਗੇੜਾ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੌਲਾ ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੀ। ये अभी आपने जो वीडियो देखी है, इससे आपको हकाइक का पता चल गया होगा। अब असल में ज़रूरत इस बात की है, इस अमल की ज़रूरत है कि किस तरह से हम इसको जो है कंट्रोल कैसे करना है। हमने इसको कंट्रोल करने का एक ही वाहिद तरीका है कि हम मोबाइल्स जो तालीमी इदारों में बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो किसी लेवल के, इतनी सख्ती के साथ उनको चेक किया जाए कि कोई तालिब इल्म जो है वो मोबाइल इदारे में ना लेकर, तालीमी इदारे में लेकर ना आए, चाहे वो स्कूल का है, कॉलेज का है, चाहे यूनिवर्सिटी का है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं। ये मजबूरियां हमने बना दी हैं कि ये जो है ना जी मोबाइल ज़रूरी है, हमने पेरेंट्स को कॉल करनी होती है। भाई इससे पहले हम भी पढ़े हैं, इससे पहले हम भी किसी की औलाद थे, सब वालिदैन को एक जैसी मोहब्बत थी, सब अपने बच्चों की सेफ्टी चाहते थे और अब सेफ्टी है। ऐसा कोई नहीं है कि अगर 4-5 घंटे तालीमी इदारे में बच्चा आ रहा है तो उसके पास मोबाइल का होना ज़रूरी है। मैं तमाम बाइख्तियार जो भी लोग हैं किसी इदारे से वाबस्ता हैं, चाहे वो रेगुलर, चाहे वो गवर्नमेंट का है और चाहे वो प्राइवेट इदारा, उसे इस चीज़ का सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए कि कोई तालिब इल्म अपने साथ मोबाइल लेकर ना आए। फिर ही इसको रोका जा सकता है, वरना ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी और यही फिर चीज़ें तलबा के जहनों को ख़राब करती हैं, तलबा में इंतशार पैदा करती हैं, मुल्क में फिर बदअमनी पैदा होती है। फिर यही लोग जब सड़कों पे लड़ रहे होते हैं, इदारे से बाहर, गेट से बाहर लड़ रहे होते हैं, ट्रैफिक रुकी होती है, एक अजीब सा तमाशा जो है वो बना हुआ दिखाई देता है कि ये क्या हो रहा है। और जो गुजरने वाले लोग हैं वो क्या तासुर लेते हैं कि ये कौन से तालिब इल्म हैं, ये किस तरह के तालिब इल्म हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तालिब इल्मों को ये हरकतें बिल्कुल ज़ेब नहीं देती। अब आप इस क्लिप के अंदर देखें कि यहाँ पर तलबा किस तरह से दूसरे बच्चों की किस तरह से पिटाई कर रहे हैं, और ये सिर्फ मोबाइल की वजह से कि मोबाइल के ज़रिए उनको बुला लिया गया है और वो ग्रुप की शक्ल के अंदर जो है वो उसके साथ दूसरे बच्चों को की पिटाई कर रहे हैं। तेरे
ऐसे इक़दामात करने हैं कि इस मसले को ख़त्म किया जाए, बढ़ाया ना जाए। तो इस मसले को ख़त्म करने के लिए हमें इनफरादी नहीं, इज्तमाही कोशिश करने की ज़रूरत है। वालिदैन भी इदारों के साथ ताउन करें। वालिदैन को भी चाहिए कि जब सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे सख्ती से मना करें कि आपने मोबाइल हरगिज़ नहीं लेके जाना, आपकी कोई रिपोर्ट हमारे तक ना मिले कि आपके पास मोबाइल था। या सिर्फ बच्चा ये बहाना बनाए कि मैंने जो है ना मोबाइल लेकर जा रहा हूँ, मैं ऑफ रखूँगा, फलां बात है, नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं, बस सीधा मना कर। और इदारा भी सख्ती से इस बात पर तमाम बच्चों के लिए को नोटिस दे दे कि आइंदा अगर मोबाइल होगा तो ये वापस नहीं होगा, फिर जाकर इसको हम रोक सकते हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें इसी तरह से बढ़ती चली जाएंगी और माशरे के अंदर एक नया नासूर पैदा हो जाएगा, जिससे कि हमारी अखलाकियात और भी गिरती चली जाएंगी। पहले हम अखलाकियात के लिहाज से बहुत पीछे हैं दुनिया से, तो इस तरह से एक नया मसला क्रिएट होता रहेगा। मोबाइल को हर सूरत तमाम वालिदैन पाबंदी से बच्चों को रोक दें इदारों में ले जाने के लिए जभी, और इदारे भी इस पर सख्ती से पाबंदी करें। कोई किसी को रियायत हरगिज़ नहीं है, चाहे वो प्रिंसिपल का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, सब के लिए एक सा मसावी सलूक किया जाए और सबको समझा दिया जाए कि आइंदा मोबाइल वापस नहीं होगा। अब आप इस क्लिप में भी देखिएगा कि ये इदारे के लोग, ये इदारे के बच्चे देखें किस तरह से लड़ रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान की लड़ाई किसी दुश्मन मुल्क से हो गई है। ऐसे बच्चे दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं कहना मूह उत्ते जो भी मेरे दिल विच आ, मैं करदा बलीव शिट टॉक च वीरे, रखिया भरोसा इक रब उत्ते आ, तुझा खुद ते तीजा क्लॉक। उम्मीद है कि वालिदैन मेरी बात पर अमल करेंगे और इदारे भी, और इस चीज़ पर अमल दरामद कराएं, मोबाइल का सख्ती से पाबंदी कर दें। इंशाअल्लाह ताला ये मसला अभी शुरू हुआ है, हम इस पर अभी काबू पाकर अपने शहर को, अपने इलाके को पुरअमन बना सकते हैं। वस्सलाम।